मित्रों, मरने से पहले राक्षस राज रावण ने माता सीता को ऐसा कौन सा रहस्य बताया जिससे माता सीता की आत्मा कांपती रही। यदि मैं आपसे कहूं कि रावण का सबसे बड़ा युद्ध राम से नहीं था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यदि मैं कहूं कि सीता का अपहरण केवल युद्ध की भूमिका नहीं था, बल्कि धर्म की सबसे कठोर परीक्षा थी, तो क्या आप इस कथा को अंत तक सुनना चाहेंगे? आज की यह कथा रामायण की उस परत को खोलती है जिसे ना ग्रंथों ने विस्तार से कहा, ना किसी ने सुनने का साहस किया। यह कहानी है उस रात की जब अशोक वाटिका सांस लेना भूल गई थी। उस रात लंका का आकाश असामान्य रूप से स्थिर था। ना बादल गरजे, ना हवा चली, ना समुद्र ने शोर मचाया। मानो सृष्टि जानती हो कि कोई ऐसा सत्य जन्म लेने वाला है जो युगों तक मनुष्य के अंतर्मन को विचलित करता रहेगा। अशोक वाटिका में दीप जल रहे, पर उनका प्रकाश डराता नहीं था। वो प्रकाश पूछता था, प्रश्न करता था और उत्तर मांगता था। पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे माता सीता शांत बैठी थी। उनके चेहरे पर ना भय था, ना क्रोध, ना अपमान। वो शांति थी जो केवल आत्मा के गहरे विश्वास से आती है। सीता जानती थी कि समय आ रहा है जब सत्य स्वयं चलकर उनके सामने आएगा, और तभी वो कदम सुनाई दिए। वे कदम तेज नहीं थे, वे कदम साहसी नहीं थे, वे कदम विजेता के नहीं थे। वे कदम किसी ऐसे व्यक्ति के थे जो अपने भीतर की हार को ढोते हुए चल रहा था। रावण वो रावण नहीं था जिसके 10 सिरों से लंका कांपती थी। वो रावण नहीं था जिसकी हंसी से देवता चुप हो जाते थे। यह रावण एक शरीर था जिस पर युद्ध की थकान लिखी थी, और एक आत्मा थी जो पहली बार स्वयं से भाग नहीं रही थी। रावण ने वाटिका की सीमा पर कदम रोका, वह सीमा जिसे उसने महीनों तक पार नहीं किया था। सीता ने उसकी ओर देखा और फिर दृष्टि झुका ली। यह मौन तिरस्कार नहीं था, यह मौन अनुमति भी नहीं था, यह मौन केवल सत्य के लिए स्थान था। कुछ क्षण बीते, फिर रावण बोला। उसकी आवाज में गर्व नहीं था, उसकी आवाज में आदेश नहीं था, उसकी आवाज में केवल स्वीकार था। रावण ने कहा, सीता, मैं जानता हूं मेरा यहां आना अपराध है, पर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका बोझ मृत्यु से पहले उतारना आवश्यक होता है। सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। रावण आगे बोला, मैं यहां अपहरणकर्ता बनकर नहीं आया, मैं यहां उस व्यक्ति के रूप में आया हूं जो पहली बार अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ छोड़ना चाहता है। सीता ने धीरे से आंखें उठाई। उनकी दृष्टि में प्रश्न नहीं था, उनकी दृष्टि में निर्णय था। रावण ने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गया। उसकी देह कांप रही थी, पर यह भय नहीं था, यह पहचान थी। रावण ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि इतने समय में मैंने तुम्हें स्पर्श क्यों नहीं किया? सीता ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि संयम भय नहीं होता। रावण की आंखों में पहली बार नमी उतरी। उसने कहा, ना भय ना मर्यादा, पहचान? सीता ने पूछा, किसकी पहचान? रावण ने आकाश की ओर देखा, मानो शब्द वहीं अटके हो। फिर उसने कहा, जिस क्षण मैंने तुम्हें पंचवटी में देखा, उसी क्षण जान गया था कि तुम केवल राम की पत्नी नहीं हो, तुम स्वयं धर्म हो। यह कहते समय रावण का स्वर कांप गया। सीता ने कहा, यदि यह जानते थे तो अधर्म क्यों चुना? रावण हंसा, पर यह हंसी कड़वी थी। उसने कहा, क्योंकि धर्म तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह अधर्म से टकराता नहीं। सीता का स्वर कठोर हुआ, और किसी निर्दोष को पीड़ा देकर धर्म की परीक्षा लेना, क्या वह भी धर्म है? रावण ने सिर झुका लिया, नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी हार है। कुछ क्षणों तक केवल दीपक की लौ हिली। फिर रावण बोला, अब वह सत्य सुनो जो मैंने अपने भाइयों से भी छिपाया। सीता स्थिर रही। रावण ने कहा, मैं जानता था कि राम विष्णु है। ये ज्ञान मुझे युद्ध के बाद नहीं हुआ, ये मुझे तब हुआ जब राम बालक भी नहीं थे। सीता की भें उठी। उन्होंने पूछा,
ये ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? रावण की दृष्टि अतीत में चली गई। उसने कहा, जब मैंने कैलाश पर तप किया था, ब्रह्मा ने मुझे केवल वरदान नहीं दिया था, उन्होंने मुझे भविष्य की एक झलक दी थी। उन्होंने कहा था, तू स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा, पर वही विनाश लोकों की रक्षा करेगा। सीता ने कहा, तो फिर रुके क्यों नहीं? रावण ने कहा, क्योंकि कोई तो होना चाहिए था जो ईश्वर के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बने, ताकि जब धर्म प्रकट हो तो वह अडिग हो, अडोल हो, अमर हो। फिर बहुत धीमे स्वर में रावण ने कहा, मैं खलनायक नहीं बनना चाहता था, मैं केवल पात्र बनना चाहता था। यह सुनकर अशोक वाटिका का मौन और गहरा हो गया। सीता ने पूछा, और मेरी पीड़ा क्या वह भी तुम्हारी योजना का भाग थी? रावण की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, नहीं, वह मेरा पाप थी। धर्म के नाम पर मैंने धर्म को ही घायल किया। उसने कहा, यदि अगला जन्म मिला तो मैं रावण नहीं बनूंगा। मैं केवल वह व्यक्ति बनना चाहूंगा जो तुम्हें प्रणाम कर सके। सीता की आंखों में करुणा आई। उन्होंने कहा, सत्य को स्वीकार करना देर से सही, पर यही भी एक मुक्ति है। रावण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, अब मैं जा सकता हूं। अब राम अपना कार्य पूर्ण कर सकेंगे। वह मुड़ा, पर उसके कदम रुके। उसने कहा, पर एक सत्य और है जो केवल तुम जान सकती हो। अशोक वाटिका की शांति भारी हो गई। ये वह मौन था जो किसी बड़े सत्य से पहले जन्म लेता है। सीता ने कहा, यदि सत्य है तो उसे अधूरा मत कहो। अधूरा सत्य भी छल होता है। रावण ने गहरी सांस ली और कहा, जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह मेरे अस्तित्व की जड़ है। अशोक वाटिका में मौन अब साधारण नहीं था। यह वह मौन था जिसमें शब्द जन्म लेने से पहले कांपते हैं। रावण स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी, मानो वह अपने भीतर के सबसे पुराने घाव को खोलने जा रहा हो। सीता शांत थी, पर यह शांति अब प्रतीक्षा नहीं थी, यह साक्षी भाव था। रावण ने बोलना आरंभ किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द भार से भरा हुआ था। रावण ने कहा, सीता, तुम जानती हो, मानव अपने कर्मों से भाग सकता है, पर जन्म से नहीं। मैं जिस दिन जन्मा उस दिन लंका में उत्सव नहीं हुआ था। उस दिन आकाश पर ग्रह असामान्य थे, हवा रुक रुक कर चल रही थी, और मेरी माता कैकसी भय से कांप रही थी। सीता ने उसकी ओर देखा। रावण आगे बोला, मेरी माता साधारण स्त्री नहीं थी, वे भविष्य के संकेत समझती थी। और उसी दिन उन्होंने एक आवाज सुनी थी। वो आवाज किसी अर्श की नहीं थी, किसी देवता की भी नहीं थी। वो आवाज समय की थी। उस आवाज ने कहा, जिस स्त्री के कारण यह पुत्र उठेगा, उसी स्त्री के कारण इसका अंत होगा। सीता की दृष्टि स्थिर हो गई। रावण ने कहा, मेरी माता ने वर्षों तक उस वाक्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा, वो स्त्री कोई देवी होगी, कोई योद्धा होगी या कोई श्राप होगी, और मैं जीवन भर उस स्त्री को खोजता रहा, शक्ति में, युद्ध में, ज्ञान में, पर वो कहीं नहीं मिली। कुछ क्षण रुककर रावण ने कहा, फिर वो दिन आया जब मैंने पंचवटी में तुम्हें देखा। उस क्षण मेरे भीतर का सारा ज्ञान कांप उठा। मुझे समझ आ गया, वो स्त्री शस्त्र नहीं उठाएगी, वो युद्ध नहीं करेगी, वो केवल सहन करेगी। सीता का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, तो तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि तुमने अपने अंत को पहचान लिया था? रावण ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें चुना नहीं, मैंने तुम्हें छिपाया क्योंकि मैं चाहता था कि धर्म की सबसे कठिन परीक्षा हो। सीता के स्वर में पहली बार कठोरता आई। उन्होंने कहा, परीक्षा के नाम पर किसी की पीड़ा को चुनना धर्म नहीं होता। रावण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, इसीलिए यह मेरा पाप है, और यही वो सत्य है जो मैंने स्वयं से भी छिपाया। कुछ क्षण तक केवल दीपकों की लौ हिली। फिर रावण बोला, तुम सोचती होगी कि मैं केवल शक्ति का उपासक था, पर सच ये है कि मैं ज्ञान से भयभीत था। सीता ने पूछा, जिसने वेदों को कंठस्थ किया उसे ज्ञान से भय क्यों? रावण की आंखें भर आई।
उसने कहा, क्योंकि ज्ञान ने मुझे ये दिखा दिया था कि मैं क्या बन सकता था और मैंने क्या बनने का चुनाव किया। उसने कहा, जब मैंने पहली बार वेदों का अर्थ समझा तब मुझे ज्ञात हुआ कि हर युग में एक स्त्री होती है जो धर्म की धुरी बनती है, जो स्वयं युद्ध नहीं करती पर जिसके कारण युद्ध का अर्थ बदल जाता है। सीता ने कहा, और तुम जान गए कि वह स्त्री मैं हूं। रावण ने सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ, पर यह ज्ञान मुझे पंचवटी में नहीं हुआ था। ये ज्ञान मुझे तब हुआ जब मैं स्वयं माता के गर्भ में था। ये सुनकर सीता की आंखें स्थिर हो गईं। उन्होंने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? रावण की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, मेरे जन्म से पहले मेरी माता ने एक और वाक्य सुना था। उस वाक्य में कहा गया था, ये पुत्र धर्म को जानकर भी उससे भागेगा और उसी भागने की कीमत एक नारी चुकाएगी। सीता ने आंखें बंद कर ली। रावण ने कहा, मैं जीवन भर उस वाक्य से लड़ता रहा। मैंने सोचा, यदि मैं स्वयं को खलनायक बना लूं तो शायद धर्म और उज्जवल हो जाएगा। यदि मैं स्वयं को अंधकार बना लूं तो प्रकाश और चमकेगा। पर मैंने ये नहीं सोचा कि उस प्रकाश की कीमत किसे चुकानी पड़ेगी। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं चाहता था कि राम केवल विजेता ना बने, मैं चाहता था कि वे करुणा के देव बने, और करुणा पीड़ा के बिना जन्म नहीं लेती। सीता ने उसकी ओर देखा। उन्होंने पूछा, तो तुम स्वयं को धर्म का सेवक मानते हो? रावण की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, नहीं, मैं स्वयं को धर्म का सबसे बड़ा अपराधी मानता हूं। उसने कहा, यदि मैंने केवल राम से युद्ध किया होता तो ये कथा साधारण होती, पर तुम्हें इस कथा का केंद्र बनाकर मैंने इसे अमर बना दिया। सीता का स्वर धीमा था। उन्होंने कहा, अमृता की कीमत कभी कभी बहुत निर्दयी होती है। रावण ने अंतिम बार सिर उठाया। उसने कहा, अब मैं जा रहा हूं सीता, अब मेरे भीतर कोई रहस्य शेष नहीं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पर जाते जाते उसकी आवाज फिर गूंजी। उसने कहा, जब लोग राम की विजय की कथा सुनाएंगे तो शायद कोई ये नहीं पूछेगा कि उस विजय की कीमत क्या थी। यदि कभी कोई पूछे तो कहना रावण जानता था और फिर भी चुप रहा। उसके कदम दूर होते गए। सीता ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, कुछ सत्य सहन करने के लिए होते हैं, कहने के लिए नहीं। और उसी क्षण अशोक वाटिका की शांति लौट आई। पर अब वो शांति पहले जैसी नहीं। रावण के कदम अशोक वाटिका से दूर हो चुके थे, पर उसके शब्द अब भी वहां जीवित थे। सीता अकेली बैठी थी, पर उनका मन अकेला नहीं था। वो संवाद जो अभी अभी घटा था, वो केवल स्मृति नहीं था, वो भविष्य की आहट था। सीता ने आंखें खोली। पीपल के पत्ते अब हिल रहे थे, मानो प्रकृति फिर सांस ले रही हो। पर उसी क्षण एक हल्की सी पदचाप सुनाई दी। ये पदचाप रावण की नहीं थी। ये चाल में विनम्रता थी, पर भय भी था। सीता ने दृष्टि उठाई। वहां एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी, सिर पर साधारण वस्त्र, हाथ में जल से भरा पात्र, आंखों में असामान्य तेज। सीता ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वृद्धा ने झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, माता, मैं लंका की एक दासी हूं, पर यह केवल आधा सत्य था। सीता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, तुम दासी नहीं हो, तुम्हारी आंखों में समय बोल रहा है। वृद्धा मुस्कुराई। उसने कहा, आपने पहचान लिया। मैं वही हूं जो जन्म से पहले रावण की माता के पास आई थी। ये सुनते ही सीता का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, तो वह भविष्यवाणी तुमने ही कही थी? वृद्धा ने सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं, मैंने केवल उसे सुनाया था। वह वाणी समय की थी। सीता ने पूछा, तो समय क्या चाहता था?